अप्रैल के महीने में 4 ग्रह जो हैं अपनी राशि बदलने वाले हैं। इनमें से कुछ एक ग्रह उच्च के होंगे, कुछ नीच के होंगे। तो अप्रैल के महीने में इस राशि परिवर्तन के चलते जाहिर सी बात है कि ग्रहों में भारी फेरबदल और उठापटक रहेगी। इसका आपके जीवन पर भी अवश्य कोई ना कोई प्रभाव करेगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं तुला लगन के जातकों के बारे में। इस महीने बृहस्पति अपनी नीच राशि से निकल के 6 अप्रैल को कुंभ राशि में चले जाएंगे, पंचम स्थान में। सूर्य अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे 13 अप्रैल को। शुक्र उनका साथ देंगे 10 अप्रैल को। बुध जो है 1 अप्रैल को ही छठे भाव में अपनी नीच राशि में होंगे। मंगल भी 13 अप्रैल को अष्टम भाव से निकल करके भाग्य भाव में चले जाएंगे, मिथुन राशि में। जाहिर सी बात है आपके जीवन पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपकी आर्थिक स्थिति पर, आपके जीवन के जो भी दैनिक कार्य हैं या आपकी जो भी दिनचर्या है, उस पर इन ग्रहों का प्रभाव जो है अवश्य पड़ता है। और इसी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर दोस्तों। और यदि आप मुझसे अपनी जन्म पत्री के संबंध में निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं जिस पर की शुल्क लागू है, तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, कृपया सबसे पहले स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज करके परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए। यदि आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र जितना सीधा लगता है उतना सीधा है नहीं। यह जरूरी नहीं है कि जो भी कोई ग्रह उच्च का होने जा रहा है वो आपको शुभ फल ही प्रदान करेगा, और यह भी जरूरी नहीं कि कोई ग्रह यदि नीच का है तो आपको अशुभ फल ही प्रदान करेगा। ग्रह हमेशा अपने नक्षत्र स्वामी के अनुसार और नक्षत्र स्वामी की चाल के अनुसार फल प्रदान करते हैं। तो कोई भी गोचर का फल हो या जन्म पत्री का फलादेश हो, ग्रह के नक्षत्र स्वामी को देखना बहुत जरूरी रहता है। ऐसा नहीं कि ग्रह आपको सीधे सीधे राशि के अनुसार फल देंगे। ग्रह राशि के अनुसार फल देते ही नहीं है। इसीलिए राशिफल मेरा हमेशा से लगन से आधारित होता है। तो यहां पे जो हम बात कर रहे हैं ये तुला राशि ना होकर के तुला लगन है। और आपसे निवेदन है कि इस राशिफल को, अब आप कहेंगे राशिफल क्यों कहा, तो यहां पे जो ये अंक देख रहे हैं लगन में, यहां पे लगन में तुला राशि है, हम इसे तुला राशि ही कहेंगे। तो जो तुला राशि है इसका जब हम फल बताएंगे तो उसे राशिफल ही कहा जाता है टेक्निकली। तो बहुत से लोगों को यह भ्रम रहता है कि राशिफल केवल चंद्र राशि से ही माना जाता है। ऐसा नहीं है। आप किसी भी राशि का जब फल बोलते हैं तो वो राशि फल ही कहलाएगा। आप सूर्य से यदि सन साइन की बात करते हैं तो वो सूर्य राशि फल है। आप चंद्र राशि फल की बात करते हैं तो वो चंद्रमा से गोचर या चंद्रमा से राशि फल है। आप लगन से यदि गोचर की बात करते हैं तो वो लगन से राशिफल या लगन से गोचर फल कहलाया जाएगा। तो यहां पर भी राशिफल शब्द जो है बिल्कुल सही और टेक्निकली प्रयुक्त होता है। तो आप इस भ्रम में ना रहें। ये राशिफल जो है लगन से देखने का प्रयास करें। इसके अलावा यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा का भी ज्ञान है तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि दशा अंतरदशा के बिना राशिफल बेमानी है। राशिफल जो इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी ये उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी जन्म पत्रिका मौजूद नहीं, क्योंकि उनको केवल या तो उनको अपने जन्म समय का सही ज्ञान नहीं था। तो उस समय फिर ज्योतिषी क्या करते थे कि यदि उनकी जन्म तिथि मालूम होती थी तो वो उस समय के चंद्र का गोचर देख लिया करते थे कि उस समय चंद्र किस राशि में था और उसके अनुसार फल बता दिया करते थे, जो कि एक स्थूल फल है, जो कि सूक्ष्म फल नहीं है।
सूक्ष्म फल वही माना जाएगा जब आपको अपनी सही जन्म तिथि और जन्म समय का ज्ञान हो और आप अपने लगन के अनुसार ही उस राशिफल या गोचर फल को देखें, साथ में दशा अंतरदशा को भी लेकर के चले। तो शुरुआत करते हैं तुला लगन के जातकों के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं इस महीने अप्रैल के महीने की ग्रह चाल के बारे में। केतु आपके धन भाव में है, केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। शनि और बृहस्पति मकर राशि में है, शनि अपनी स्व राशि में है, केंद्र में है, और बृहस्पति अपनी नीच राशि में है। बृहस्पति 6 अप्रैल को ही अपनी नीच राशि छोड़ करके पंचम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। और जाहिर सी बात है, बहुत से लोग इंतजार कर रहे होंगे कि बृहस्पति अपनी नीच राशि से निकल करके जाएंगे तो क्या फल प्रदान करेंगे, क्या फल मिलेगा, उसके बारे में भी हम बताएंगे। सूर्य जो हैं अपनी छठे भाव में मीन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे 13 अप्रैल को। बुध पूरा महीना ही अपनी नीच राशि में रहेंगे, मीन राशि में। शुक्र भी 10 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु एवं मंगल अष्टम भाव में है। मंगल 13 अप्रैल को राहु का साथ छोड़ करके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे और चंद्रमा जो है तुला लगन से दशम भाव के स्वामी बनते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके लग्नेश शुक्र के बारे में कि आपको शुक्र का कैसा और क्या फल प्राप्त होगा, क्योंकि तुला लगन के स्वामी शुक्र हैं और तुला लगन से हमेशा सेहत, स्वास्थ्य, आपकी मान, पद, प्रतिष्ठा, आपकी एफर्ट्स, कोशिशों में आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सभी बातों का जो विचार है वो लगन से किया जाता है और लग्नेश आपके शुक्र हैं। तो जिनको भी इस समय तुला लगन के जातकों को शुक्र की ही दशा अंतरदशा चल रही है तो ये फल आपके लिए है। देखिए, शुक्र आपके छठे भाव में है और शुक्र जो है अब इस समय यानी कि 10 अप्रैल तक अपनी उच्च राशि में रहेंगे। तो शुक्र अपनी उच्च राशि में रह करके आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेंगे। 1 अप्रैल को शुक्र होंगे बुध के रेवती नक्षत्र में और बुध जो हैं छठे भाव में पहुंच चुके होंगे अपनी नीच राशि में। अब यहां पे शुक्र तो है उच्च राशि में, लेकिन शुक्र का नक्षत्र स्वामी पहुंच गया अपनी नीच राशि में और बुध जो कि शुक्र के नक्षत्र स्वामी हैं, नवम और द्वादश भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों छठा भाव और बुध वहां नीच के हैं, तो जाहिर है नौकरी में मनोवांछित सफलता नहीं मिलेगी। नौकरी मिल सकती है, यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी मगर मनोवांछित नहीं होगी, यानी अनएक्सपेक्टेड जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। छठा भाव रोग भाव भी है, तो जाहिर है यहां पे बुध आपको पेट संबंधी या पेट से निचले भागों में आपको रोग की संभावना दे सकते हैं। इसके अलावा बुध 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, तो छठा और 12वां भाव मिलके, छठा भाव रोग है, 12वां भाव जो है अस्पताल है, तो सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा 6 और 12 जो है पारिवारिक व दाम्पत्य जीवन में भी आपके खटास पैदा करते हैं, तो आपको वहां पर भी उस मोर्चे पर भी संयम बरतना होगा। नवम भाव जो है बुध नवम भाव के स्वामी है। अभी बहुत से लोग कहेंगे भाग्य की वृद्धि, जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बुध नीचस्थ है तो भाग्य की अभी आपको उतनी सहायता या उतना सहयोग नहीं मिल पाएगा, बल्कि इसके विपरीत कारोबार धीमा चलेगा और साथ ही साथ व्यर्थ की भागदौड़ भी बनेगी। हाँ, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कारोबार जुड़ा हुआ है उनके लिए अभी समय अनुकूल रहेगा। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़े हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है। यदि आप ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़े हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है। यदि आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल अनुकूल समय है, खास करके यदि आपके अपने शहर में लॉकडाउन की स्थिति ना हो या लॉकडाउन जैसी कंडीशंस एप्लीकेबल ना हो, तो आपका विदेश जाना तय है या विदेश यात्रा अवश्य हो सकती है, नहीं तो दूरस्थ यात्रा के योग भी बन सकते हैं। शुक्र 10 अप्रैल को अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब केतु आपके धन भाव में है, तो धन भाव में केतु अचानक धन प्राप्ति करवाते हैं, मगर केतु मंगल की राशि में है। मंगल उस समय अष्टम भाव में होंगे राहु के साथ। अब यहां पे केतु धन ला रहे हैं
मंगल आपसे धन को ले जा रही हैं। द्वितीय भाव धन का है, धन प्राप्ति करवाता है। अष्टम भाव धन हानि का है, तो धन की हानि करवाता है। केतु धन भाव में है, धन दिलवाएंगे, लेकिन केतु के राशि स्वामी मंगल अष्टम भाव में है तो धन की हानि करवाएंगे, यानी पैसा आएगा और पैसा जाएगा। इसके अलावा चोट आदि, दुर्घटना आदि का भय, क्योंकि द्वितीय स्थान मार्केश है, अष्टम स्थान रोग, चोट, दुर्घटना, बाधाओं का है, तो आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा। तो यानी कि ये समय बहुत आपको सेहत का, स्वास्थ्य का, अपने आप को वाहन बहुत संभल करके चलाना होगा। धन हानि के योग बन सकते हैं, स्वास्थ्य हानि के योग बन सकते हैं। 21 अप्रैल को शुक्र स्वयं अपने ही नक्षत्र में होंगे, भरणी नक्षत्र में। शुक्र आपके सप्तम भाव में पहुंच चुके होंगे। शुक्र आपके लग्नेश हैं और अष्टमेश भी हैं, तो जाहिर है कारोबार अच्छा चलेगा। दांपत्य जीवन में जो कड़वाहट थी वो दूर हो जाएगी, यानी दांपत्य जीवन में पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, कार्यों में सफलता अर्जित होगी, नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नया कारोबार, नया पदभार मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र अष्टमेश हैं, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपके मार्ग में अवरोध पैदा करते रहेंगे। लेकिन शुक्र क्योंकि लग्नेश हैं, तो जाहिर सी बात है अपनी कोशिशों से, अपने दम पर, अपने बलबूते पर आप इन बाधाओं से पार पा लेंगे। यानी कि 21 अप्रैल के बाद जैसे ही शुक्र भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो वहां पे शुक्र आपको शुभ फल प्रदान करने लगेंगे। लेकिन उससे पहले सेहत व स्वास्थ्य को लेकर के आपको सजग रहना होगा। तो ये है जिनको भी तुला लगन के जातकों को शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और केतु की बात कर लें। केतु आपके धन भाव में है, तो जिनको भी इस समय वर्तमान में केतु की दशा अंतरदशा है उनको केतु क्या फल प्रदान करेंगे। देखिए, केतु छाया ग्रह है। केतु हमेशा अपने राशि स्वामी का फल देते हैं और केतु इसके अलावा अपने उप नक्षत्र स्वामी का फल भी देंगे। सबसे पहले 1 अप्रैल को केतु होंगे शुक्र के ही उप नक्षत्र में। अब शुक्र जो है छठे भाव में है, उच्च राशि में है। शुक्र आपके लग्नेश होकर के छठे भाव में गए हैं, शुक्र आपके अष्टमेश होकर के छठे भाव में गए हैं। जाहिर है नौकरी में आपको तरक्की व सफलता अर्जित होगी। नौकरी में आपको नया पदभार मिल सकता है, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। आर्थिक लाभ भी बढ़िया होगा, मान सम्मान की प्राप्ति, कोशिशों में सफलता। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि छठा भाव जो है रोग भाव भी है और साथ ही साथ शुक्र अष्टमेश भी है, तो आपको चोट आदि से बच करके रहना होगा। केतु मंगल की राशि में है, मंगल भी अष्टम स्थान में है, तो यहां पर भी आपको स्वास्थ्य हानि, धन हानि केतु की दशा अंतरदशा में हो सकती है, जिनको भी केतु की दशा अंतरदशा। इसके बाद केतु 15 अप्रैल को स्वयं अपने ही उप नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। केतु धन भाव में है, केतु मंगल की राशि में है। मंगल तब तक नवम भाव में जा चुके होंगे, लेकिन मंगल सप्तमेश भी हैं। 2 और 7 द्वितीयेश और सप्तमेश मार्केश हैं। चोट से बचकर रहिए, संभल कर रहिए। इसके अलावा भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि मंगल जो हैं वो भाग्य भाव में जा चुके हैं। आपको आर्थिक लाभ भी होगा, आपको नया व्यापार, नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। आपके विरोधी जो हैं वो आपको थोड़ा बहुत परेशानी दे सकते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा। शादी शुदा जिंदगी यानी आपकी बढ़िया रहेगी। पार्टनर के साथ आपका अच्छा तालमेल रहेगा। परिवार में, कुटुंब में बहुत बढ़िया सुखद माहौल रहेगा। यानी केतु जो हैं 15 अप्रैल को जैसे ही अपने उप नक्षत्र में पहुंचेंगे तो आपके लिए सुखद परिस्थितियों को पैदा करते हैं। यानी कि केतु की दशा अंतरदशा जो है महीने के पूर्वार्ध में थोड़ी सी दिक्कतें करेगी, लेकिन महीने का जो उत्तरार्ध है वो आपके लिए शुभ फल प्रदान करेगी। अब हम जरा शनिदेव की बात कर लें। देखिए, तुला लगन में शनिदेव को राज योग कारक ग्रह माना गया है या योगकारी ग्रह माना गया है, क्योंकि जो शनिदेव हैं ये केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। तो जब भी कोई ग्रह केंद्र व त्रिकोण भाव का स्वामी बनता है तो वो योगकारी ग्रह कहलाता है। यानी ऐसे ग्रह में
अपनी दशा अंतरदशा में ऐसा ग्रह जो है राजयोग फल पैदा करता है। लेकिन बहुत जरूरी है कि ये राजयोग फल मिलेंगे कब, तो शनि की जिनको भी, तुला लगन के जातकों को जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा है, शनि उनको कैसा फल प्रदान करेंगे। कहने को शनि अपनी स्वराशि में है और बहुत से लोग कहेंगे कि योग कारक ग्रह तो अपनी राशि में है, तो जाहिर है शशि योग का निर्माण भी करते हैं, लेकिन क्या शनि वाकई में इस समय आपको वैसा ही फल दे रहे हैं? तो अब देखते हैं शनि 1 अप्रैल को अपने ही उप नक्षत्र में है। अब देखिए शनि चतुर्थेश है, पंचमेश है, पंचमेश होकर के चौथे भाव में बैठे हैं, तो संतान पक्ष की तरफ से चिंता व परेशानी को दर्शाते हैं। चौथा स्थान जमीन जायदाद का है, तो भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता अर्जित होगी। उदाहरण के लिए यदि आप जमीन जायदाद के कारोबार से जुड़े हैं तो जमीन जायदाद के कारोबार से लाभ होगा। यदि आप इस कारोबार से नहीं जुड़े हैं तो हो सकता है आपको नई जमीन या जायदाद खरीदने का अवसर प्रदान हो। इसके अलावा नए वाहन का सुख मिल सकता है, या यदि आपका कारोबार वाहन से जुड़ा है तो वहां आपको लाभ होगा। इसके अलावा यदि आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको लाभ होगा। इसके अलावा यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, यानी आप एजुकेशनिस्ट हैं, तो भी लाभ होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको इस समय हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। हाँ, शनि देव की खासियत यह है कि कार्य को थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, विलंब से करते हैं, लेकिन कार्य सफल अवश्य होंगे क्योंकि शनि स्वराशि में है और शनि स्व उपनक्षत्र में है। 8 अप्रैल को शनि महाराज चले जाएंगे बुध के उपनक्षत्र में। बुध बैठे हैं छठे भाव में, बुध नीचस्थ हैं, बुध 9वें और 12वें भाव के स्वामी भी हैं। अब भाग्य भाव और द्वादश भाव के स्वामी का छठे भाव में नीच होना, ये यहां पे दर्शाता है कि काम तो होंगे लेकिन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होंगे, यानी मनोवांछित तरीके से नहीं होंगे। नौकरी मिलेगी, मनपसंद नहीं होगी, नौकरी में तरक्की मिलेगी लेकिन आपको चाहत नहीं होगी, या कोई और वजह होगी कि आप उससे नाखुश रहेंगे, या यह भी हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो, आपकी इंक्रीमेंट हो लेकिन आप वहां जाना ना चाहते हो, यह भी तो हो सकता है। तो क्योंकि 9वां भाव और 12वां भाव स्थान परिवर्तन को भी दर्शाता है और छठा भाव नौकरी को दर्शाता है, तो नौकरी में स्थान परिवर्तन तो हो सकता है मगर हो सकता है आप इससे खुश ना हो। छठा भाव 12वां भाव, आपको रोग से भी सावधान रहना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। छठा भाव 12वां भाव आपके दाम्पत्य जीवन में भी कड़वाहट पैदा करता है। तो ये मैं बात कर रहा हूं शनि की, जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा, हाँ, जो इस समय जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है और जिनका कारोबार जो है, यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं तो लाभ होगा, यदि आप ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़े हैं तो लाभ होगा, यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो भी आपको लाभ होगा। तो इस प्रकार से आपको जो है शनि महाराज शुभाशुभ फल प्रदान करेंगे। अब हम बात कर लें बृहस्पति की। बृहस्पति आपके नीच राशि में चल रहे थे, लेकिन 6 अप्रैल को ही बृहस्पति अपनी नीच राशि से निकल करके पंचम स्थान में चले जाएंगे। अब बृहस्पति भी आपको क्या फल प्रदान करेंगे, तो जिनको भी इस समय तुला लगन के जातकों को बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही है तो ये फल मैं आपके लिए बता रहा हूं। बृहस्पति 1 अप्रैल को शनि के ही उपनक्षत्र में होंगे, तो अभी अभी मैंने जो शनि के फल बताए कि भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। हालांकि संतान पक्ष से थोड़ी बहुत चिंता परेशानी, शेयर मार्केट में अभी उतना उचित लाभ ना मिल पाएगा, थोड़ा सा सोच समझ के निवेश करें, लव लाइफ में दिक्कतें आ सकती है। तो इस प्रकार के फल जिनको भी बृहस्पति की दशा अंतरदशा है। इसके बाद 6 अप्रैल को बृहस्पति महाराज बुध के ही उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, तो अब बृहस्पति भी बुध की भांति ही फल देंगे। तो यानी बुध छठे भाव में है। अभी जो बुध के मैंने आपको सारे फल बताए कि आपको सफलता तो मिलेगी लेकिन मनोवांछित सफलता नहीं होगी, या आप इससे नाखुश होंगे, नौकरी में तरक्की हो सकती है लेकिन शायद आपकी चाहत ही ना हो, रोग से बचकर रहें, दाम्पत्य जीवन में भी कड़वाहट। तो ये सारे फल जो हैं बृहस्पति भी देंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति भी बुध के उपनक्षत्र से गुजर रहे हैं, तो वो सभी फल जो बुध देने वाले हैं बृहस्पति के माध्यम से आपको देंगे।
इसके बाद 16 अप्रैल को बृहस्पति केतु के ही उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। केतु आपके धन भाव में है, मंगल की राशि में, मंगल नवम भाव और सप्तम। अब यहां पे स्थितियां आपकी बेहतर होंगी। सबसे पहले तो दांपत्य जीवन में जो कड़वाहट है वो दूर होगी, उसके पश्चात कारोबार में वृद्धि होगी। हालांकि विरोधी थोड़े बहुत परेशानी कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, ट्रैवल एंड टूरिज्म से लाभ, भाग्य आपका साथ देने लगेगा। तो इस प्रकार से आपको फल प्राप्त होंगे। 21 अप्रैल को बृहस्पति चले जाएंगे शुक्र के ही उपनक्षत्र में। अब शुक्र आपके उस समय सप्तम भाव में होंगे, लग्नेश और अष्टमेश भी हैं। तो लग्नेश का सप्तम भाव में जाना वैवाहिक सुख को दर्शाता है, दांपत्य सुख की वृद्धि करता है, वैवाहिक सुख की वृद्धि करता है। इसके अलावा कारोबार की वृद्धि करता है, आपको नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। और इसके अलावा किसी ना किसी कोर्ट कचहरी मामले में आपके लिए उलझने बढ़ सकती हैं, क्योंकि शुक्र जो है अष्टमेश भी हैं, अष्टम के भी स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी बहुत बाधाएं भी पैदा करते हैं। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा भी आपको इस प्रकार से अपना मिश्रित और शुभाशुभ फल प्रदान करेगी। आगे बढ़ते हैं, बुध की बात कर ली जाए कि बुध आपको कैसा फल प्रदान करेंगे, और साथ ही साथ हम सूर्य की भी चर्चा करेंगे। बुध की जिनको दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए यह फल बता रहा हूं। देखिए, बुध 2 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद, आप कहेंगे सारे ही ग्रहों का एक जैसा फल बता रहे हैं। अरे भाई, वही 9 ग्रह हैं, वही नक्षत्र हैं, वही सब ग्रह जो हैं उन्हीं नक्षत्रों से गुजरेंगे। और जिन जिन को जिस जिस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है, अब वो ग्रह तो अपने नक्षत्र स्वामी के अनुसार ही फल देगा ना। तो बुध भी 2 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शनि आपके चौथे भाव में है, शनि अपनी स्वराशि में है। पारिवारिक, थोड़ा सा परिवार में किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है, मगर भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद बुध जो है 10 अप्रैल को स्वयं अपने ही नक्षत्र यानी रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बुध छठे भाव में है, नौकरी भाव में है, अब नीचस्थ हैं। तो वही बात फिर से दोहरा रहा हूं कि छठे भाव में जरूर हैं लेकिन नीच के हैं, तो नौकरी में आपको इच्छित सफलता नहीं मिलेगी या इच्छा के अनुरूप आपके कार्य नहीं होंगे। आपके मार्ग में बाधाएं आएंगी, आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ डिसीजंस ले लिए जाएंगे। इस प्रकार से बुध जो हैं फल देंगे। बुध नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो आपकी भागदौड़ बनी रहेगी। हो सकता है आपका तबादला हो लेकिन आपकी इच्छा के विरुद्ध हो सकता है आपको आपके दांपत्य जीवन में भी दिक्कतें आए, तनाव आए, आपके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल हो। आपका सेहत व स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको बहुत सजग रहना होगा, क्योंकि छठा भाव रोग भाव है और 12वां भाव जो है ये अस्पताल और व्यय भाव को दर्शाता है। तो खर्च बढ़ेंगे आपके, और आपके खास करके ये खर्च आपके सेहत व स्वास्थ्य पर हो सकते हैं। इसके बाद बुध 16 तारीख को अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु धन भाव में है, थोड़ी सी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। केतु मंगल की राशि में है, मंगल नवम भाव में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, साथ ही साथ यात्रा आदि के योग बनाते हैं, भाग्य की वृद्धि करते हैं। मंगल सप्तमेश भी हैं, तो जाहिर सी बात है कारोबार की वृद्धि करते हैं, लेकिन विरोधियों से थोड़ी बहुत परेशानी बनी रहेगी। बुध 23 तारीख को भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र आपके सप्तम स्थान में होंगे, तो दांपत्य जीवन सुखी रहेगा। दांपत्य जीवन को और ज्यादा सुखी व मधुर बनाते हैं, वैवाहिक सुख को बढ़ाते हैं, यानी विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग बन जाएंगे। इसके बाद शुक्र लग्नेश भी हैं, कोशिशों कार्यों में सफलता, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, और चूंकि शुक्र अष्टमेश भी है तो थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखिएगा। तो बुध की दशा अंतरदशा भी जो है आपको इस प्रकार से मिश्रित फल प्रदान करेगी। सूर्य की बात कर ले, सूर्य भी इन्हीं नक्षत्रों से गुजरेंगे। क्यों? क्योंकि बुध जहां मीन राशि में है तो सूर्य भी तो मीन राशि में है, तो सूर्य भी इन्हीं नक्षत्रों से गुजरेंगे। अब सूर्य जो है 1 अप्रैल को रेवती नक्षत्र यानी बुध के ही नक्षत्र में होंगे। अब बुध छठे भाव में, तो जैसा कि मैं बुध के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो मैं नहीं समझता कि उसको बार बार रिपीट करूं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सेहत स्वास्थ्य का, खर्चों पर आपको अंकुश लगाना होगा, आपकी व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी, तो इस प्रकार के फल मिलेंगे। सूर्य 13 तारीख को अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कारोबार में तरक्की,
कारोबार में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन भी मधुर बना रहेगा, पारिवारिक उलझनें दूर होंगी, परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। इसके बाद सूर्य 27 को यानी भरणी शुक्र के नक्षत्र में होंगे, तो शुक्र भी सप्तम भाव में है। आपके दाम्पत्य जीवन में सुखद अनुभव प्राप्त होंगे, यानी मधुरता, आपस में तालमेल अच्छा बना रहेगा। हालांकि शत्रुओं से थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी, कार्यों में सफलता मिलेगी मगर थोड़ा सा विलंब या बाधा के बाद। इसके बाद राहु की बात कर ले तो जिनको भी इस समय तुला लगन के जातकों को राहु की दशा अंतरदशा है, तो राहु उनको क्या फल देंगे। राहु 1 तारीख को केतु के ही उपनक्षत्र में है। अब केतु जो है 1 अप्रैल को धन भाव में है, मंगल की राशि, मंगल अष्टम भाव में है और मंगल सप्तमेश भी है। 2, 7 और 8 का ये कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा नहीं है। वाहन संभल कर चलाएं, सेहत का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हो सके तो आप वाहन चलाए ही ना, किसी अन्य को वाहन चलाने दें, क्योंकि 2 और 7 और 8 का ये कॉम्बिनेशन हर लिहाज से धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना आदि का भय जो है बनाता है। 8 अप्रैल को राहु बुध के उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर स्थिति में थोड़ा सा बेहतर होगा, सुधार हो सकता है। हालांकि सेहत व स्वास्थ्य में अभी उतना सुधार नहीं, क्योंकि 6ठा भाव जहां रोग भाव है वहीं 12वां स्थान जो है ये व्यय भाव है, तो खर्च बढ़ेंगे, खर्चों पर अंकुश लगाएं और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूरस्थ यात्रा के योग बन सकते हैं। आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में आपको सफलता व लाभ मिल सकता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म से आपको सफलता व लाभ मिल सकती है। भाग्य अभी आपके विपरीत चलेगा, भाग्य अभी आपका साथ नहीं दे पाएगा। तो राहु की दशा अंतरदशा भी अभी कुछ खास शुभ फल आपको प्रदान नहीं कर पाएगी। मंगल की बात कर ले, मंगल आपके जो हैं सप्तमेश हैं, मंगल जो हैं धनेश हैं और अष्टम भाव में है। मंगल 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में चले जाएंगे। मंगल क्या फल देंगे, तो जिनको भी मंगल की दशा अंतरदशा इस समय चल रही है, 2 अप्रैल को मंगल मृगशिर नक्षत्र में होंगे, अपने स्वयं के ही नक्षत्र में होंगे और सप्तमेश मंगल, द्वितीयेश मंगल अष्टम स्थान में है। मंगल भी आपके लिए देखिए सीधी सी बात है, जहां भी 2, 7, 8 द्वितीय भाव मार्केश है, सप्तम भाव मार्केश है, अष्टम भाव चोट आदि का है, बाधा का है, बाधा स्थान है। पैसा आएगा, देखिए धन भाव भी है, पैसा आएगा लेकिन खर्च होता जाएगा, कारोबार आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपको वाहन संभल कर चलाना है, चोट से बचकर रहना है, रोग से बचकर रहना है, सेहत व स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मान हानि, धन हानि और स्वास्थ्य हानि, इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। मंगल 25 तारीख को आर्द्रा यानी राहु के ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। स्थितियों में कोई खास सुधार नहीं होगा, क्योंकि राहु भी अष्टम स्थान में ही बने हुए हैं। तो यहां तक मैं समझता हूं कि जिनको भी राहु और मंगल की दशा अंतरदशा है, उनको अभी अपने सेहत व स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहना होगा और बहुत सोच समझ के अपने कार्यों को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि नुकसान का डर जो है, नुकसान की संभावना जो है वो अधिक रहेगी। चंद्रमा की बात कर ली जाए तो जिनको भी इस समय वर्तमान में चंद्रमा की दशा अंतरदशा है, देखिए चंद्रमा आपके दशम भाव के स्वामी है। दशम भाव आपके कारोबार को, प्रोफेशन को दर्शाता है। तो जिनको भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा है, कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, आपके सभी कार्यों में आपको सफलता अर्जित होगी, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। सिर्फ उनको जिनकी कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में है। लेकिन यदि आपकी अपनी जन्म पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति अशुभ है या चंद्रमा पीड़ित है, तो फिर इन फलों में कमी आ जाएगी, यानी चंद्रमा चाह करके भी आपको शुभ फल या सफलता नहीं प्रदान कर पाएंगे। तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि चंद्रमा के मामले में चंद्रमा की स्थिति को देख लेना। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि मंगल राहु जो अष्टम स्थान में बैठे हैं, इनके अशुभ प्रभाव से, अशुभ असर से कैसे बचा जाए। देखिए मंगल और राहु अष्टम भाव में है, वृषभ राशि में है, और वृषभ राशि किसका प्रतीक है? बैल का, गाय का। वृषभ राशि बेसिकली बैल का प्रतीक है। तो आप किसी भी गौशाला में आपको गाय और बैल दोनों मिल जाएंगे, तो आप वहां पे जाइए और खास करके बैल व गाय दोनों को ही, आप दोनों को ही हरा चारा और गुड़
ये जरूर खिलाएं, तो निसंदेह आपको मंगल राहु के अशुभ प्रभाव जो हैं उनका फल आपको नहीं प्राप्त होगा या उनके फलों में कमी आएगी। तो निश्चित तौर पर आपको इससे लाभ होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।